सोचो अगर कल तुम सुबह उठो और पता चले कि तुम टाइम से भी तेज भाग सकते हो, दुनिया रुक जाएगी, लोग जम जाएंगे और तुम अकेले चल रहे होगे, मजा आएगा या फिर यही ताकत तुम्हें प्रॉब्लम में डाल देगी? तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि अगर सच में तुम्हें सुपर स्पीड मिल जाए तो तुम क्या करोगे और ये तुम्हें पावरफुल बनाएगी या तुम्हें प्रॉब्लम में डाल देगी। तो चलो एक सीन सोचते हैं। रविवार की सुबह है, तुम उठते हो और अचानक एहसास होता है तुम बेहद तेज हो, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैर, सब कुछ। अब पहला सवाल आता है, सबसे पहले तुम क्या करोगे? अगर तुमने सोचा कि मैं लाइट की स्पीड पकड़ लूंगा या टाइम में पीछे चला जाऊंगा तो जरा रुको, वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन पहले थोड़ा धीरे चलते हैं। पहले दिन तुमने सोचा चलो हल्की सी दौड़ लगा लेते हैं मैक 1 की स्पीड से, यानी आवाज की रफ्तार। लेकिन जैसे ही तुम ऐसा करोगे तुम्हारे सामने पहली प्रॉब्लम आएगी, एक्सीलरेशन। अचानक बहुत तेज होने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे हाथ पैर ही जवाब दे देंगे, हड्डियां टूट सकती हैं, जोड़ उखड़ सकते हैं। अच्छी बात यह है कि सुपरसोनिक जेट भी होते हैं, वो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हैं तभी सुरक्षित रहते हैं। मतलब अगर तुम भी धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओ, ट्रेनिंग करो, शरीर को जी फोर्स की आदत डालो तो सीधी लाइन में आवाज की रफ्तार तक पहुंचना नामुमकिन नहीं। लेकिन जैसे ही तुम इतनी स्पीड से चलोगे एक चीज होगी, सोनिक बूम, धमाका जैसी आवाज, खिड़कियां हिलेंगी, लोग डर जाएंगे, कानों में झंझनाहट। चलो मान लेते हैं तुम्हें इसकी परवाह नहीं। अब असली दिक्कत आती है, मोड। हाईवे पर 60 की स्पीड से 90 डिग्री मोड़ लेने की कोशिश की है कभी? मत करना, गाड़ी फिसल जाएगी। अब सोचो तुम 3 गुना आवाज की रफ्तार से भाग रहे हो, तुम्हारे जूते साधारण है, टायर नहीं है, डाउन फोर्स नहीं है, या तो तुम हवा में उछल जाओगे या रगड़ से पैर छिल जाएंगे या हड्डियां चटक जाएंगी। इसलिए या तो तुम्हें बहुत ज्यादा पकड़ चाहिए जमीन पर या फिर स्पीड कम करनी पड़ेगी। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, इतनी तेज दौड़ते समय हवा तुम्हारे चेहरे से टकराएगी, तेज हवा, धूल, कीड़े, आंखें खुली नहीं रह पाएंगी। इसलिए चश्मा और सुरक्षा जरूरी है। लेकिन एक और बड़ी समस्या है देखने की। जितनी तेज तुम चलते हो आसपास की चीजें उतनी धुंधली दिखती हैं। आम इंसान का दिमाग इतनी जानकारी इतनी तेजी से संभाल नहीं सकता। इसका मतलब सुपर स्पीड के साथ तुम्हें एक और ताकत चाहिए, सुपर परसेप्शन, यानी दिमाग भी उतना ही तेज ताकि दुनिया तुम्हें स्लो मोशन में दिखे। तब तुम गोलियों से बच पाओगे, तभी सही मोड़ ले पाओगे। तब्दील हो गई। लेकिन यहाँ एक और खतरा छिपा है। अगर तुम्हारा दिमाग हमेशा इतनी तेज चले तो हर बातचीत तुम्हें घंटों जैसी लगेगी, हर पल लंबा लगेगा, तुम जल्दी बोर हो जाओगे, डर खत्म हो जाएगा, सरप्राइज खत्म हो जाएगा और शायद तुम्हें लगे तुम दूसरों से कई गुना ज्यादा जी चुके हो। अब सोचो अगर सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि तुम्हारा शरीर भी उसी रफ्तार से काम करे, दिल तेजी से धड़के, कोशिकाएं तेजी से टूटे जुड़े, तो क्या तुम जल्दी बूढ़े हो जाओगे या जल्दी ठीक भी हो जाओगे? ये सोचने वाली बात है। अब आते हैं असली दुश्मन पर, ऊर्जा। सुबह का जो फीका नाश्ता था वो इसलिए लगा क्योंकि तुम्हारे शरीर को उससे कहीं ज्यादा चाहिए। एक आम इंसान 4 मील दौड़कर करीब 500 कैलोरी जलाता है। अब सोचो अगर तुम आवाज की रफ्तार से 3000 मील दौड़ो तो करीब 3,75,000 कैलोरी जलेंगी, जबकि रोज की जरूरत लगभग 3000 कैलोरी होती है। मतलब तुम बीच रास्ते में बेहोश हो जाओगे। ठीक है, छोटा सफर मान लेते हैं, 50 मील, फिर भी करीब 6000 से ज्यादा कैलोरी जलेंगी। मतलब दिन भर खाना ही खाना पड़ेगा। और अगर तुम्हारा मेटाबॉलिज्म तेज हो गया तो भूख भी राक्षस जैसी लगेगी। अब आते हैं सबसे खतरनाक हिस्से पर। मान लो तुम रोशनी की रफ्तार पकड़ने की कोशिश करो। जब चीजें पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत तेज घुसती हैं तो जल जाती हैं। तुम्हारे साथ क्या होगा? फ्रिक्शन यानी रगड़ तो आग लगाएगी ही, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा है हवा का दबाव। जब तुम बेहद तेज भागोगे तुम्हारे सामने की हवा हट नहीं पाएगी, दबाव बढ़ेगा, तापमान हजारों नहीं करोड़ों डिग्री तक जा सकता है, तुम पिघल जाओगे, वहीं खत्म। एक और थ्योरी कहती है अगर स्पीड बहुत ज्यादा हुई तो हवा के कण आपस में टकराकर परमाणु स्तर पर प्रतिक्रिया करने लगेंगे। छोटे छोटे विस्फोट लगातार, इतनी गर्मी की परमाणु भी टूट जाए। मतलब सिर्फ तुम नहीं, आसपास का इलाका भी खत्म। तो क्या रोशनी की रफ्तार नामुमकिन है? लगता तो ऐसा ही है। अब बात करते हैं बाकी सुपर चीजों की। पानी पर दौड़ना, कुछ जानवर हल्की स्पीड और खास पैर की बनावट से ऐसा कर लेते हैं, लेकिन इंसान, इतनी स्पीड चाहिए होगी कि गलती हुई तो सीधे डूबोगे। दीवार के आर पार जाना, अगर तुम अपने कणों को ठोस चीजों से गुजरने लायक बना दो तो जमीन से भी गुजर जाओगे, फर्श भी ठोस है। समय में पीछे जाना, सिर्फ तेज भागना काफी नहीं, फिजिक्स इतनी सीधी नहीं है। और बिजली फेंकना सिर्फ स्पीड से वो नहीं होगा। सच ये है अगर कोई जादुई ऊर्जा तुम्हें सुरक्षित ना रखे तो सुपरसोनिक तक तो शायद संभल जाओ, लेकिन उससे आगे तबाही तय है। इसीलिए कहानियों में एक खास ऊर्जा दिखाई जाती है जो स्पीड देने के साथ सुरक्षा भी देती है, जो गर्मी से बचाती है, जो घर्षण से बचाती है, जो दिमाग को संतुलित रखती है। क्योंकि असली दुनिया में सिर्फ रफ्तार काफी नहीं। तो अगर कल सुबह तुम्हें सुपर स्पीड मिल जाए तो क्या करोगे? धीरे धीरे सीखोगे या सीधा रोशनी की रफ्तार पकड़ने निकल जाओगे? सोच समझ कर फैसला करना, क्योंकि असली दुनिया में हर ताकत की कीमत होती है और सुपर स्पीड, उसकी कीमत शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी हो सकती है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी लेकर आऊं तो कमेंट में साफ साफ पार्ट 2 लिख देना। और अगर सच में तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करना, और हो सके तो अपने भाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं ऐसी ही दमदार और दिमाग घुमा देने वाली वीडियो नियमित डालता रहता हूँ। और अगर तुम जानना चाहते हो कि अब तक का सबसे बड़ा प्ले बॉय कौन सा स्पाइडरमैन था तो वो वाली वीडियो भी जरूर देखना, वहां मैंने अच्छे तरीके से समझाया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खेल खत्म, खेल खत्म बेटा।